सूत्र 8 शरीरम हवी अर्थ शरीर आहुति द्रव्य है। पिछले सूत्र में बताया गया कि साधक को प्रकृति के चक्रों का सम्यक बोध हो जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सूत्र कहता है कि ये संबोध होने बाद अब वो शरीर को यज्ञ की आहुति सामग्री की भांति जानता है, अर्थात उसे बोध होता है कि जिस भौतिक शरीर को वो अपना कहता था वो नश्वर है, प्रकृति का भाग है और मैं चैतन्य हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसा जान लेने के बाद वो योगी देह भाव से मुक्त हो जाता है। शरीर हवी कैसे है? प्रकृति के सृष्टि क्रम में जीव विभिन्न योनियों से होकर गुजरता है। वो विभिन्न शरीरों को धारण करता और उस शरीर के जीवन काल में सीखता, विकसित होता, विकास क्रम में आगे बढ़ता है। प्रकृति के यज्ञ में शरीरों की आहुति देते हुए ही वो चेतना के शीर्ष तक पहुंचता है। योगी प्रकृति के यज्ञ में स्वयं की देह की अंतिम आहुति देता है। उसका यज्ञ संपन्न हो गया है। योगी देह भाव से मुक्त हो जाता है तो उसकी भेद वृत्ति समाप्त हो जाती है और वो इस शरीर को प्रकृति का भाग जान प्रकृति का सहयोगी हो जाता है। अब उसका शरीर भी प्रकृति में आहुति की वस्तु है। यज्ञ बांटने की, विस्तारित करने की क्रिया है। साधक के शरीर द्वारा होने वाला हर कर्म यज्ञ की आहुति होता है। स्थूल द्रव्य आदि की आहुति दे, जिस प्रकार उसके तत्व को अग्नि के माध्यम से सूक्ष्म में विस्तारित किया जाता है, उसी प्रकार योगी की स्थूलता जड़ता चेतना में परिवर्तित हो स्थूल जगत के अलावा सूक्ष्म जगत को भी प्रभावित करती है। सूत्र 9 ज्ञानम अन्नम अर्थ ज्ञान ही पोषण है। पिछले सूत्र में हमने जाना कि योगी देह भाव से मुक्त हो जाता है। प्रश्न उपस्थित होता है कि सामान्य जन तो देह की पुष्टि में ही लगा हुआ है। यदि देह भाव समाप्त हो गया तो अब वो करता क्या है या उसका मुख्य कार्य क्या है? तो सूत्र कहता है कि वो ज्ञान को पुष्ट करता है, यानी कि वो निरंतर समाधि बोध में होता है। इस सूत्र में जिस ज्ञान की बात की जा रही है, ये वही ज्ञान है जिसकी चर्चा पिछले सूत्रों में की गई है। प्रकृति के चक्रों का ज्ञान, माया की मिथ्या का ज्ञान, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान। इस ज्ञान को अन्य कहने से दो अर्थ निकलते हैं। एक, इस ज्ञान में निरंतरता बनाए रखना, जैसे रोज नियमित रूप से अन्न ग्रहण किया जाता है, यानी निदिध्यासन। 2, अन्न जैसे शरीर का पोषण करता है, वैसे ही इस ज्ञान में निरंतर स्थिति से शिवावस्था अर्थात मुक्ति और आनंद की अवस्था का पोषण होता है। सूत्र 10 विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम अर्थ ज्ञान का संहार होने से वो जागकर स्वप्न दृष्टा हो जाता है। पिछले सूत्रों में बताया गया कि योगी को सृष्टि के चक्र, भौतिक देह की नश्वरता और स्वयं की शाश्वतता का ज्ञान हो जाता है। योगी की स्थिति का वर्णन करते हुए ये सूत्र बता रहा है कि उसके ज्ञान का संहार हो जाता है, यानी कि उसके जानने का अंत हो जाता है। योगी के लिए अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, क्योंकि वो जान जाता है कि उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। इसे और समझते हैं। ज्ञान यानी जानना, जो कि भेद करके ही जाना जाता है। जब ये जान लिया जाता है कि मैं चैतन्य हूँ,
तो जानना समाप्त हो जाता है, क्योंकि चैतन्य के सिवाय दूसरा है ही नहीं, तो वो किसे संबोधित करेगा कि मैं चैतन्य हूँ। यानी कि पहले स्वयं को शरीर व मन जानने वाले ज्ञान का संहार हुआ और अब मैं चैतन्य हूँ, इस ज्ञान का भी संहार हो जाता है। ज्ञान से ही अहम है और योगी के अहम का नाश हो जाता है। अज्ञान मल है तो ज्ञान भी मल ही है। जानने के लिए दो का होना आवश्यक है, एक जो जान रहा है और दूसरा जो जाना जा रहा है। योगी अस्तित्व से एकाकार हो गया है। वो सागर ही था, उसे बूंद होने का भ्रम था। जानना समाप्त होते ही माया समाप्त हो गई, या ये कहें कि माया का भ्रम से मिलन हो गया। माया यानी शक्ति और ब्रह्म यानी चैतन्य। शक्ति में गति है, वेग है, इसी कारण से इसे चेतना शक्ति कहा जा रहा है। चेतना शक्ति ही स्थूल से सूक्ष्म हो चैतन्य में स्वयं का विलय करती है। योगी को बोध हो जाता है कि चैतन्य में ही ये लीला चल रही है, यानी कि ये जगत चैतन्य का ही स्वप्न है। ऐसे बोध में चैतन्य स्वरूप योगी स्वप्नवत जगत का स्वप्न दृष्टा हो जाता है।